नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल एवरीथिंग बजरंगी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज जो महामारी हमारी दुनिया में चल रही है, जिससे 50 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और उससे भी बुरी बात है कि 3.5 लाख से अधिक संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है। इतिहास में इससे भी बड़ी महामारी आके दस्तक दे के जा चुकी है, जो कि उनके नाम से आज भी दुनिया डरती है। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन, द ग्रेट प्लेग, ब्लैक डेथ, द एंटोनियन प्लेग, द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। मेरे नए वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल एवरीथिंग बजरंगी को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए। यह चारों महामारी प्लेग फैमिली से बिलोंग करती है। यह महामारी जहां जहां फैली है, उन देशों की आर्थिक शक्तिबल और आबादी को तहस नहस कर दिया। आइए इन चारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन, ये महामारी 541 एडी में आया था। इतिहास में दुनिया का सबसे पहला और भयंकर महामारी, जिसने ईस्टर्न रोमन एम्पायर की धज्जियां उड़ा दी। इस बीमारी के चलते रोज 5000 से ज़्यादा लोग मारे जाते थे। इंसानों के साथ साथ जानवर भी इसके चपेट में आ गए थे। यहाँ तक कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर के राजा द एम्पायर जस्टिन इसकी चपेट में आ चुके थे। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, इसलिए इस प्लेग का नाम द प्लेग ऑफ जस्टिनियन रखा गया है। रोमन एम्पायर जस्टिनियन, उन्होंने बहुत से राज्य जीते थे। हाँ दोस्तों, इसमें से एक राज्य जिसका नाम इजिप्ट था, जहाँ से इस बीमारी ने जन्म लिया। इस महामारी का जन्म ग्रेन से हुआ। ग्रेन माने दाने। इजिप्ट से ये ग्रेन कॉन्स्टेंटिनोपल में गया था, जहाँ पर राजा जस्टिन का सिंहासन था। इजिप्ट से सिर्फ ग्रेन नहीं आए थे, उनके साथ आए थे संक्रमित और बीमार चूहे, जिन्होंने ग्रेन को दूषित किया हुआ था। ये दूषित अनाजों के खाने से यह बीमारी हर जगह फैल गई और जो चूहे आए थे उनकी संख्या बढ़ने से भी इस महामारी को तेज़ी से बढ़ावा मिला और ये बीमारी आग की तरह फैली। इस महामारी ने देखते ही देखते यूरोप के 40% लोगों को मार दिया। इस प्लेग से कम 25 मिलियन लोगों से अधिक संक्रमित हुए और अपनी जान गंवा बैठे। यह बीमारी उस वक्त की लाइलाज बीमारी थी। उस वक्त लोगों ने इस महामारी से काबू पाने के लिए एक दूसरे से कट गए थे। माँ बच्चे से, भाई भाई से, बाप बेटे से, पति पत्नी से। जब जाके ये महामारी थोड़ी काबू में आई और जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम सही था, वो लोग बच गए और राजा जस्टिनियन का इम्यून सिस्टम ठीक होने के कारण वो बच गए थे, जो कि उनका एक नाम और है, द ग्रेट एम्पायर भी उन्हें कहा जाता है। मगर उनकी पूरी की पूरी सेना और आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। नंबर 2, द ग्रेट प्लेग, जिसे लोग ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। इस महामारी को सबसे पहले चीन में देखा गया था और व्यापार के रास्ते ये यूरोप तक पहुंचा। ये महामारी फिर 800 साल बाद आया और इस बार 10 गुना ज़्यादा डेंजर तरीके से विनाश फैलाया, जिससे कि लोग ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। ये महामारी 1346 में यूरोप में आया था और 1353 तक रहा। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन तो सिर्फ टेलर दिखा कर गया था। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन और द ग्रेट प्लेग, ब्लैक डेथ, इन दोनों महामारी में साइंटिफिक रिसर्चों से पता लगा था कि इन दोनों में समान प्रकार के विषाणु, जिसे यूर्सेनिया पेस्टिस के नाम से जाना जाता है, इस विषाणु के घातक प्रभाव से चूहे के साथ साथ गिलहरी भी आ गए थे। ब्लैक डेथ से संक्रमण लोगों को शरीर में काले काले स्पॉट यानी धब्बे दिखाई देते थे। इस महामारी ने देखते ही देखते यूरोप की कुल आबादी 30 से 60% लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अगर हम आंकड़े की बात करें तो लगभग 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोगों को मृत्यु हो गई। हाँ दोस्तों, उस वक्त लोगों को ये समझ में आ गया था कि ब्लैक डेथ
के बीमार और संक्रमण मरीजों से दूर रहने पर ही ये बीमारी कंट्रोल में लाई जा सकती है। वेनिस के विंसल ऑफिशियल्स ने एक कानून लागू किया, जो नए व्यापारी बंदरगाह में आएंगे उन्हें 30 दिन के आइसोलेशन में रखा जाएगा। उस वक्त आइसोलेशन को ट्रेंटिनो कहा जाता था। फिर इसके बाद वेंसन लॉ ने इस आइसोलेशन के पीरियड को बढ़ाकर 30 से 40 दिन कर दिया और उस टाइम आइसोलेशन पीरियड का नाम क्वारंटीनो पड़ा। तब जाके ये महामारी काबू में आया और अपने पीढ़ियों को बचाया। तब तक राज्यों का विनाश हो चुका था। नंबर 3, द एंटोनाइन प्लेग। ये सन 165 एडी में आया था और उस वक्त रोमन एम्पायर का राज था। इतिहास में पहली बार 2 राजाओं ने मिलकर एक राज्य चलाया। नंबर 1 मार्कस एरेलियस एंटोनाइन और नंबर 2 लूसियस वायरस। जब रोमन सैनिकों ने ईस्टर्न रिटन को जीता और पार्थियन वॉर पर जीत हासिल करके वापस रोम आए तो उन्हें क्या मालूम था कि वह अपने साथ बहुत बड़ा विनाश ला रहे हैं, जिसका नाम द एंटोनाइन प्लेग। इसने पूरे रोमन साम्राज्य को अपने वश में कर लिया और इस महामारी को एंटोनाइन की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि राजा एंटोनाइन के शासनकाल में फैला। लगभग 2000 लोगों की मौत रोज होने लगी और यह प्लेग 2 दशक तक ठहरा रहा और अपना दबदबा बनाकर रखा। 20 साल तक इस प्लेग ने राज किया और इस बीमारी के चपेट में पूरा रोमन साम्राज्य ढह गया। यहाँ तक कि इनका शासनकर्ता दोनों महाराजों की मृत्यु भी इस प्लेग के कारण हुई और जो कोई भी इस दौरान जीवित बचा उनमें उनकी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक बार फिर इम्यूनिटी सिस्टम की जीत हुई। इस बीमारी ने 20 साल में लगभग 50 लाख लोगों को मार गिराया और रोमन साम्राज्य का तहस नहस कर दिया। नंबर 4, द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। 17वीं सदी में एक बार फिर ब्लैक डेथ ने अपना कारनामा दिखाया। ठीक 300 साल बाद सन 1665 में लंदन का एक शहर जहां पे ये देखा गया था, जो कि चूहे और फ्लीस के कांटेक्ट में आते ही दोबारा ब्लैक डेथ ने जन्म लिया। यह शहर बहुत ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ था। चूहे और फ्लीस ज़्यादातर गंदगी वाले एरिया में होते हैं। ब्लैक डेथ की तरह ही इस महामारी में भी उनके शरीर पे ब्लैक स्पॉट यानी कि काला धब्बा दिखाई देता था। गर्मियों का सीजन आते आते मौत का आंकड़ा 7000 पार हो गया था। इस मौत के तांडव को रोकने के लिए एक बार फिर क्वारंटीन का इस्तेमाल किया गया। लंदन ने अपनी सीमाएं बंद कर दी और लंदन का रोकने का तरीका बिल्कुल अलग था। अगर किसी परिवार में प्लेग से संक्रमण बीमार आदमी मिलता था तो पूरे परिवार को उसके घर में रेड क्रॉस कर दिया जाता था और अगर क्वारंटीन से इलाज नहीं हो पाता तो उनका मरना ही उचित समझा जाता था। लंदन के 20% जनसंख्या को इस बीमारी ने पलक झपकते ही खत्म कर दिया और यह भी उस वक्त की लाइलाज महामारी थी जिसका कोई भी दवा नहीं था। इसको भी क्वारंटीन और आइसोलेशन के जरिए ही काबू में लाया गया और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम सही था उनका जीवन बच गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी 4 महामारियां जिसका कोई भी इलाज नहीं था, ये सारी लाइलाज महामारी थी। सिर्फ एक ही उपाय था बचने का और वह था आइसोलेशन और क्वारंटीन। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ा योगदान हमारे शरीर का ही है, जो कि हमारा शरीर इम्यूनिटी बनाता है, जिसके कारण हमारा ह्यूमन बॉडी वायरस से लड़ता है। तो दोस्तों, ये है आज की हमारी नई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर हमारी अगली वीडियो का इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पाइए। और आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय